अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन और तुरई का सालन कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद तुरई का सालन होता है, जिसको आज हम बनाएंगे चिकन के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम ले लेंगे हाफ़ कप के बराबर ऑयल और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लेंगे, जिसे बारीक चॉप कर लेंगे या फिर आप बारीक स्लाइस कटिंग कर लें। तो वो हम उन्हें ऑयल के अंदर डालना है और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करना है, यानी कि हमने इसको गोल्डन करना है। जैसे हमारी प्याज गोल्डन हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन ली है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे इस प्याज के अंदर। तो प्याज को आपने ज़्यादा कलर नहीं देना है, तो बस चिकन डालें और इस तरह खूब अच्छा सा इसे भूनें। चिकन को पलटते हुए खूब अच्छा सा जब हम भून लेंगे, कलर चेंज हो जाएगा, तो बाकी मसाले भी हमने यहीं पर डालने। जिसमें मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून दही और एक ले लिया है टमाटर बड़े साइज़ का, जिसे रफली कटिंग कर लिया है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और दही टमाटर के साथ खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। फिर बाकी हमने इसके अंदर ड्राई मसाले डालने हैं, क्योंकि चिकन अभी कच्ची है, मज़ीद इसको पकना है। तो यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। तो ये है इसके मसाले। बस इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर भूनेंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर डाल दूँगी यहाँ पर पानी। तो हाफ़ कप काफ़ी बेहतर रहेगा चिकन गलाने के लिए। और यहाँ पर जो है बस इसे मिक्स करेंगे और मैं इसे ढक कर रख दूँगी। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है, मीडियम लो हीट पे। तो बस हम रख देते हैं, इसे ढक देते हैं और इसको गलने तक पकाते हैं, जब तक टमाटर प्याज सब सॉफ्ट खूब अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि रोगन बिल्कुल अलग हो चुका है, मसाला भी सब यकजान हो चुका है, भुनाई की तरफ ये आ चुका है। और साथ ही मैंने जो तुरई ली है वो भी तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी कम है। और उसको भी मैंने तुरई को पहले धो लिया था, धोने के बाद फिर उसको छीला, फिर उसको इस तरह गोल स्लाइस कटिंग कर लिया था। आप चाहें तो इसे लंबाई में फिंगर की तरह भी काट के डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये तुरई डाल दी है। यहाँ मैं बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि तुरई का अपना बहुत पानी होता है। जैसे अभी पिछली सब्ज़ी में मैं आपको बताया था कि तुरई का अपना पानी बहुत होता है, तो आप बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा। यहाँ पर आपने खूब अच्छा सा इसे मिक्स करना है ताकि हर तुरई पे हीट लग जाए। उसके बाद फिर आपने ढक देना है और ढक्कन जब ऊपर का गर्म हो जाए तो आपने लगा देना है इसे दम पे। और इसकी गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च भी बारीक कटिंग कर ली थी। और यहाँ पर तकरीबन ये दिखाती हूँ आपको, 15-20 मिनट मैंने इसे ढक के मीडियम लो हीट पे पकाया था। उसके बाद ये ढक्कन मैंने हटाया। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसका तुरई का पानी, जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल निकला है जनाब। तो बिल्कुल इसी में ही इसे पकने दीजिए, बिल्कुल नहीं डाला करें, वरना आपकी देगची भर जाएगी और पानी ड्राई करते करते सब्ज़ी का रंग भी ख़राब होगा, जायका भी ख़राब होगा और वो आपको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि सब्ज़ी अपनी जगह पे भी थोड़ी कायम रहनी चाहिए और गली हुई भी होनी चाहिए, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर फिर भी मैंने इसको जो है खुला पकाया है, और ताकि इसका पानी हम थोड़ा ड्राई कर लें, क्योंकि हमने थोड़ी सी भुनी भुनी सी रखनी है और हल्की सी ग्रेवी रखनी है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी है। तो बस ये हो चुकी है तैयार। डाल दीजिए इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, और चाहे तो इसमें बारीक स्लाइस कटिंग करके अदरक भी डाल सकते हैं, जूलियन कटिंग करके। और यहाँ पर ये चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और ये हो चुकी है हमारी डिश तैयार, हमारी तुरई और चिकन का सालन। इसको आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं इसी तरह सेम रेसिपी से। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। इसे आप रोटीज़ के साथ, चपाती के साथ, बॉयल राइस के साथ, तंदूरी नान के साथ, जो आपको पसंद हो आप नोश फरमा सकते हैं। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।